दोस्तों साथियों, आज की कहानी एक ऐसे बाप की है जिसने गरीबी मिटाने के लिए वो काम कर दिया जिसे सुनकर अच्छे अच्छे को होश उड़ गया। कहते हैं बाप अपने बेटे के लिए जान तक दे देता है, लेकिन यह मामला उल्टा था। यह एक पिता ने अपने ही बेटे की मौत की कमाई का जरिया बना लिया। 2 करोड़, बस 2 करोड़ के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है, इसका सबसे खौफनाक उदाहरण इस घटना में मिलता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। दोस्तों आज मैं आपको जिस सच से रूबरू कराने वाला हूं वो सिर्फ एक मौत का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा कला सच है जहां रिश्ते, संस्कार और इंसानियत सब कुछ पैसों की चमक के सामने बिखरते नजर आते हैं। क्या हालात इतने ख़राब थे कि बाप मजबूर हो गया, या फिर यह सब पहले से रची गई कोई खतरनाक चाल थी? सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस पूरे मामले का हर मोड़ आपको झकझोर कर रख देगी। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से। एक शांत सा इलाका जहां 45 साल का जफर अपनी दूसरी पत्नी रूबीना और 22 साल के बेटे आरिफ के साथ रहता था। दोस्तों बाहर से सब कुछ बिल्कुल समान दिखता था, लेकिन घर के भीतर की हवा हमेशा तनाव से भरी रहती थी। पिछले कुछ महीनों से जफर अपने बेटे आरिफ के साथ रिश्ता बिगड़ता जा रहा था। वजह थी जफर की दूसरी पत्नी रूबीना। जफर ने 2 शादी कर रखा था। जफर को लगता था कि आरिफ अपनी सौतेली माँ के बहुत करीब है। घर में मामूली बातों पर झगड़े हो जाते थे और कई बात इतनी बढ़ जाती थी कि पड़ोसी भी घबरा जाते थे, लेकिन किसी ने दखल नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों ये सब समझते थे कि इनका घरेलू मामला है। मगर ये घरेलू मामला धीरे धीरे जो है एक खतरनाक मोड़ लेने जा रहा था। एक दिन जफर ने चुपचाप अपने बेटे आरिफ के नाम पर एक 2 करोड़ का बीमा करा दिया। बाहर से देखने पर यह पिता का प्यार लगता था, लेकिन अंदर छिपा था एक ऐसा लालच जो आने वाले समय में एक खून की वजह बनने वाला था। बीमा होने के कुछ दिन बाद ही जफर के व्यवहार में अजीब सी बदलाव धीरे धीरे आने लग गया। वह घर से ज़्यादा बाहर रहने लगा, किसी से बात नहीं करता था और अंदर ही अंदर कुछ बड़ा प्लान करना चाह रहा था। लेकिन इसी बीच धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन उससे अपने 2 परिचित लड़कों को बुलाया। उन्हें पैसों को लालच देकर कहा, एक काम करना है, बस मेरे बेटे को कहीं सुनसान जगह ले जाना है, बाकी जो है मैं सब संभाल लूँगा। ये बात उसका पिता कह रहा है। लड़कों ने भी बिना सवाल किए उसकी बात मान ली। और ये वही रात थी दोस्तों जिसने आने वाले दिन में मुरादाबाद की फिजा को खून से बू से भर देना था। उस रात आरिफ को फ़ोन पर बहाने से बाहर बुलाया गया और भाई बाइक पर घूमने के नाम पर उसे शहर के दूर एक सुनसान सड़क पर ले जाया गया। और रात का सन्नाटा, पीछे से आती ठंडी हवा और अचानक एक तेज़ आवाज़, लड़कों में से एक ने भारी रोड से आरिफ के सिर पर जोरदार वार कर दिया। आरिफ कुछ ही सेकंड में सड़क पर गिर पड़ा। उसकी सांसें वहीं रुक गई और उसी समय उसकी ज़िंदगी की आखिरी जो मोड़ थी वहीं ख़त्म हो गई। कुछ देर बाद जफर वहाँ पहुँचा। उसने बेटे को शव को देखा, लेकिन उसकी आँखों में वो दर्द नहीं था जो एक पिता की आँखों में होनी चाहिए। उसके अंदर सिर्फ लालच था। वो लालच दोस्तों 2 करोड़ का जो अपने बेटे के नाम बीमा करा रखा था। उसने कार स्टार्ट की और अपने ही बेटे के शव पर 2 बार कार चढ़ा दी ताकि हत्या एक्सीडेंट जैसा दिखाया जा सके। कुछ ही देर में स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा होने लगा। ये पुलिस पहुंचती है। जफर वहीं खड़ा होकर रोने का ढोंग करने लग गया और बार बार बोल रहा था, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, किसी ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। मतलब उसका बाप ने तरह तरह का जो है ढोंग करके पुलिस के सामने, लोगों के सामने नखरे करने लग गया। पुलिस की शुरुआत में ये सड़क हादसा रियल में लगा, लेकिन कुछ चीज़ें गले नहीं उतरे थे। सबसे पहले टायर के निशानों की दिशा और शरीर पर चोट के पैटर्न मेल बिल्कुल नहीं खा रहा था। दूसरे घटना स्थल पर किसी बड़े एक्सीडेंट जैसे टकराव का कोई निशान नहीं था। तीसरे पोस्टमार्टम में साफ हुआ कि सिर पर चोट पहले की है, जबकि कार चढ़ाई बाद में गई है। दोस्तों